आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, जैन हिंदुस्तान सत्य बात सबसे पहले के इस पटल पर आप सबका एक बार और बीकानेर के इन कवियों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि जानते हैं कि 78वां आज़ादी का पर्व, स्वतंत्रता दिवस का पर्व नजदीक है और इसी संदर्भ में जहां हर घर में तिरंगा हो, उसी तर्ज पर बच्चे बच्चे के जहन में जो जोश भरा है, उसी जोश को मध्यस्थ रखते हुए बीकानेर के इन कर्मकारों ने हमारे देश के हित में जो रचनाएं लिखी है, उनके परिचय स्वरूप आज इस जैन हिंदुस्तान के पटल पर स्टूडियो में मेरे साथ, मैं बाबू बम चक्री बीकानेर से, मेरे साथ बीकानेर के ये वरिष्ठ कर्मकार हैं, ठीक पास में डॉक्टर कृष्णा आचार्य है। आप वरिष्ठ लेखिका हैं और आप बड़े बड़े मंचों पर जाकर आप अपने लेखन के माध्यम से अपनी पहचान रखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ठीक पास में प्रभाजी कोचर, आप भी एक कवित्री हैं और शानदार रत्नों के माध्यम से अपनी काव्य जगत में पहचान रखती है। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ठीक पास में हमारे जो बैठे हैं आनंद मस्ताना, नाम से परिचय होता है कि जिसके बोलने से, जिसको सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी आवाज में दम है, जिसके बोलने का अंदाज प्यारा है। बड़े आदर के साथ मैं स्टूडियो में आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आइए, अब मैं चाहता हूँ कि कविताओं का दौर शुरू हो। और सबसे पहले कहते हैं कि घर में जो छोटा होता है ना, क्योंकि मुझे मुन्नवर राणा का वो प्रसिद्ध शेर याद आता है कि किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई। किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, घर में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे हिस्से मेरी माँ। क्या बात से इस काव्य जगत में आप सबसे छोटे हस्ताक्षर है हमारे बीच, लेकिन कहने को उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन लेखन के क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। मैं इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां देने के लिए बड़े आदर के साथ आनंद मस्ताना को आमंत्रित करता हूँ कि आनंद मस्ताना अपनी बात के हमारे बीच रखें। आनंद मस्ताना। धन्यवाद बाबूलाल जी। जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा कि स्वतंत्रता का दिवस है और इस स्वतंत्रता के दिवस में हम हमारे बच्चों को कोई एक संदेश अगर देना चाहे तो क्या संदेश देंगे जी? जैसे कि हम राष्ट्रगान में सुनते हैं शब्द की भारत भाग्य विधाता जी, तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि भारत का भाग्य विधाता कौन है। तो मैंने विचार करने की कोशिश की है, पेश करता हूँ आपके सामने। स्वागत। जिसके बाहुबल में शक्ति रहती सदा विजय की, फिर भी आशक्ति रहती हो अनुनय और विनय की, वही विजेता कहलाए जो तुमको दीप दिखाता, वही विजेता कहलाए जो तुमको दीप दिखाता, अपनी मधुर सुगंधित वाणी से जग को महकाता, अपना तन मन धन जो सब कुछ राष्ट्र के लिए लगाता, वही तो होगा इस भारत का असली भाग्य विधाता। बहुत अच्छे वही तो होगा इस भारत का असली भाग्य विधाता। मात पिता गुरु चरणन में जो नियमित शीश झुकाए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसमें? मात पिता गुरु चरणन में जो नियमित शीश झुकाए, किसी भी विपरीत परिस्थिति में वह नहीं घबराए, उसमें रहता है सदा ही एक ऊर्जा का संचय, जो कर लेता है अपने जीवन में अनुपम निश्चय, जो अपने उद्घोष में सदा जय हुंकार लगाता, वही तो होगा इस भारत का असली भाग्य विधाता, वही तो होगा इस भारत का असली भाग्य विधाता। और जैन हिंदुस्तान के इस मंच से, उन विद्यार्थियों से, उन आने वाली पीढ़ी से, मेरे हमसफर से सबसे एक सवाल
कि क्या तुम में भी शेष बची है प्रति राष्ट्र के भक्ति, बहुत अच्छे। क्या तुम्हारे भीतर भी उस देव की दिव्य शक्ति, हाँ। यदि योग्य हो तुम प्यारो तो अपना हाथ उठाओ, जगा के अपने पौरुष को जय का उद्घोष लगाओ। बहुत अच्छे। कण कण तृण तृण इस माटी का तुझको आज बुलाता, वाह वाह वाह। हाँ तुम ही हो इस भारत के असली भाग्य विधाता, बहुत अच्छा आनंद जी, बहुत तुम अच्छे। ही तो हो इस भारत के असली भाग्य विधाता। वाह आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आनंद मस्ताना जो बता रहे थे कि वास्तव में असली भारत का भाग्य विधाता कौन है। और आनंद जी, आपने जिस गंभीरता के साथ रचना को रखा है, वहीं हमारे बीकानेर में एक हास्य व्यंग्य के कवि हुए हैं धनंजय जी वर्मा। उन्होंने इस आजादी के पर्व में भी एक व्यंग निकाला। देखिए, व्यंग्यकार एक हास्य कवि जो होता है उसका दृष्टिकोण कैसे, वो कहते थे कि अपनी पत्नी से कह रहे थे कि आजादी रे बाज न मैं पांग रही न तू पांग रही, आजादी रे बाज मैं पांग रही न तू पांग रही, तू बन गई मैं बन गई फोफड़ी और तू बन गई सांग। ये एक कवि का दृष्टिकोण होता है और आपने शानदार दृष्टिकोण के माध्यम से अच्छी कविता पढ़ी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच डॉक्टर कृष्ण आचार्य उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से, अपनी आवाज की धमक से बड़े बड़े मंचों पर अपनी पहचान रखी है। मैं बड़ी आदर के साथ बहन कृष्ण आचार्य को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी एक पानगी हमारे बीच रखें। सबसे पहले जैन हिंदुस्तान का अभिनंदन। आजादी का उत्सव मनाने हम सारे भारतीय और ये पूरा संसार जिस दृष्टि से हमें देख रहा है और हमारे कदम जिस लय से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं देशवासियों को सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी बात रखती हूँ कि जब जब मातृभूमि पर असुरों ने डेरा डाला है, जब मातृभूमि पर असुरों ने डेरा डाला है, प्रताप सरी के शूरवीरों ने खंड खंड कर डाला। क्या बात। जब मातृभूमि पर असुरों ने डेरा डाला है, प्रताप सरी के शूरवीरों ने खंड खंड कर डाला है। और राष्ट्र प्रेम के दीप्त दीपक शूरवीर जब जलते हैं, राष्ट्र प्रेम के दीप्त दीपक शूरवीर जब जलते हैं, कण कण में तप्त तरंग बन फौलाद ददकते हैं। आर्याव्रत के दुश्मनों ने जब भी पांव बढ़ाया है, आर्याव्रत के दुश्मनों ने जब भी पांव बढ़ाया है, माँ भारती को छूने जब भी हाथ बढ़ाया है, पावन पुण्य धरा पर जब भी अधिकार जमाया है, कोटि कोटि वीरों ने अपना मस्तक भी कटवाया मस्तक भी कटवाया है। हमारे शूरवीर जो सरहदों के पार में खड़े हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। हनुमत थप्पा जैसे वीर जब बर्फ के अंदर गया था तो पूरा देश नम हो गया था, वो बचा नहीं। लेकिन मेरी कविता ऐसे ही शूरवीरों के नाम पर मैं नमन करते हुए उनको सौंपती हूँ कि सियाचिन पर जो खड़े हैं, सरहद के पार खड़े हैं, देश के अंदर चप्पे चप्पे पर हम सब जो वीर की भूमिका निभा रहे हैं, सबको सलाम करते हुए मेरे स्वागत। सियाचिन के शूरवीरों को भेजो ये पैगाम, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। सियाचिन के शूरवीरों को भेजो ये पैगाम, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। सैनिक अपनी माँ का लाडला, करता हरदम सेवा कामना, पर जो माँ पर उंगली उठाए, पर जो माँ पर उंगली उठाए, करता काम तमाम, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे कृष्णा जी, बहुत अच्छे। पूरा हिंदुस्तान सैनिक देश का है रखवाला, जमती बर्फ पर देता पहरा। क्या बात है। भारत भविष्य सुरक्षित रखने, भारत भविष्य सुरक्षित रखने,
करता सब कुर्बान, वाह, वाह, संग वाह। तेरे पूरा हिंदुस्तान, संग तेरे बहुत अच्छे। पूरा हिंदुस्तान। जब होती है गोलाबारी, सैनिक लड़ता पहले लड़ाई। हाँ, क्या बात, क्या जब बात। होती है गोलाबारी, सैनिक लड़ता पहली लड़ाई। दुश्मन के वो छक्के छुड़ाता, दुश्मन के वो छक्के छुड़ाता, देता मुंह तोड़ वाह, जवाब। वाह, वाह, वाह। संग तेरे पूरा हिंदुस्तान, संग तेरे पूरा बहुत अच्छे बहन जी। बहुत सियाचिन के शूरवीरों को भेजो ये पैगाम, संग तेरे पूरा बहुत अच्छा, हिंदुस्तान, बहुत क्या बात है, क्या संग बात है। तेरे पूरा हिंदुस्तान। और देखिए, घर देश में सैनिक न होता, आम आदमी कैसे सोता। वाह, क्या बात है, बहुत वाह, बड़ी बात। वाह। घर देश में सैनिक न होता, आम आदमी कैसे सोता। उनका जज्बा, उनका हौसला, जन जन का सलाम। वाह, संग तेरे वाह, पूरा हिंदुस्तान, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। सियाचिन के शूरवीरों को भेजो ये पैगाम, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। और देखिए, अपनी मिट्टी यही सिखाती, नहीं भूले हम सैनिक थाती। वाह, क्या बात है, क्या बात है, अपनी क्या बात है। मिट्टी यही सिखाती, नहीं भूले हम सैनिक थाती। ऐसे शूरवीरों को मेरा, ऐसे शूरवीरों को मेरा बारंबार प्रणाम। वाह, 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 वाह। बहुत अच्छे बहन जी, बहुत अच्छे। संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। सियाचिन के शूरवीरों को भेजो ये पैगाम, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान, संग तेरे पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर कृष्णा आचार्य जो बता रही थी कि सियाचिन के सूरवीरों को भेजो ये पैगाम, संग में तेरे हिंदुस्तान पूरा है। वास्तव में एक शानदार, और मैं समझता हूँ ये जो कविता है, आपने जो गीत के माध्यम से कितने विभिन्न मोड़ों के माध्यम से लेते हुए आपने सैनिक की जो विशेषताएं बताई है, बहुत ही प्रशंसनीय है बहन जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उसी प्रकार से आप लिखती रहें। अब आइए हम सुनते हैं प्रभा जी खोचर को। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रभा जी को कि प्रभा जी अपनी एक बात की हमारे बीच रखें। मैं प्रभा खोचर पहले जैन हिंदुस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं भारत देश में पैदा हुई इसका बहुत गर्व करती हूँ। और मेरी कविता वो तो उन्हें तो क्रांति लानी थी, उन्हें तो क्रांति लानी थी, उन्हें तो क्रांति लानी थी। आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी के दीवाने थे। चाणक्य फॉरेस्ट ने जो नींव रखी थी आज़ादी की, उसको आगे बढ़ाना था। उसको आगे बढ़ाना था। वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मंगल पांडे, अमरचंद बांटिया, अनेकों ने जो नींव रखी थी, उसकी पेट बड़ी ही गहरी थी, उसकी पेट बड़ी ही गहरी थी। उन्हें तो क्रांति लानी थी, उन्हें तो क्रांति लानी थी। आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी के दीवाने थे। जिससे अंग्रेजी कौम कांपती थी, जिससे अंग्रेजी कौम कांपती थी, रख लिया खुद का नाम आजाद। रख लिया जिसका नाम, रख लिया जिसने नाम आजाद, उसकी मौत के बाद भी थरथरा रही थी अंग्रेजी कौम। उसके मौत के बाद भी थरथरा रही थी अंग्रेजी कौम। मृत देह पे भी गोलियां दागी थी, मृत देह पे भी गोलियां दागी थी। पास जाने का साहस नहीं था, पास जाने का साहस नहीं था। वो ऐसे क्रांतिवीर थे, वो ऐसे क्रांतिवीर थे। उन्हें तो क्रांति लानी थी, उन्हें तो क्रांति लानी थी। आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने थे। बहुत अच्छे। अंग्रेजों के जुल्म के आगे, अंग्रेजों के जुल्म के आगे कहीं जुबा कुछ उगल ना दे,
कहीं जुबा कुछ उगल ना दे, अपने ही दांतों तले जुबान अपनी काट दी। अरे वाह, जुबान अपनी काट दी। वो ऐसे क्रांतिवीर थे, वो ऐसे क्रांतिवीर थे। उन्हें तो क्रांति लानी थी, उन्हें तो क्रांति लानी थी। आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने थे। दिल में ना कोई खौफ था, दिल में ना कोई खौफ था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने हिला डाला संसद को बम के धमाकों से। बम के धमाकों से संसद को हिला डाला, पर आहत किसी को ना किया था, पर आहत किसी को ना किया था। खौफ में आ गई अंग्रेजी सेना, खौफ में आ गई अंग्रेजी सेना। इसीलिए रात को एक दिन पहले रात को ही फांसी दे दी थी, इसीलिए रात को एक दिन पहले फांसी दे दी थी। ऐसे क्रांतिवीर थे वो, ऐसे क्रांतिवीर थे वो उन्हें तो क्रांति लानी थी। आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने थे। ये थी प्रभा जी जो बता रही थी कि उन्हें तो आजादी लानी थी, और निश्चित रूप से एक आपने जो रचना लिखी है, इस रचना के माध्यम से संदेश जाता है कि कैसे थे हमारे आजादी के वीर महापुरुष, जिनके देह के पास भी ये भान भी हो गया कि इनका ये शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गोलियां दागना, ये गोरे थे, है ना। वो कौम कितनी कांपी होगी। सत सत प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं ऐसे महापुरुषों को। अब मैं आग्रह करती हूँ, हमारे बीच में जो संचालक भी है, हास्य बन के आप कवि है, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम के दिवस पर आपकी रचनाएं जो मार्मिक भी है और सबको पसंद भी है। मैं स्वतंत्रता जो संग्राम के जितने भी शहीद हैं उनको नमन करते हुए आग्रह करती हूँ हमारे संचालक हास्य के कवि है बाबूलाल जी बहुचक्री, उनको कि आप भी अपनी एक अच्छी रचना से हमें। अभी पूरे देश में हर घर तिरंगा हो, है ना, उसी को लेकर कुछ लिखने की कोशिश। घर घर में तिरंगा हो, हर मन में गंगा हो, क्या बात है, क्या बात है। बहे प्रेम सुधा सब में, हर कोई चंगा हो। घर घर में तिरंगा हो, हर मन में गंगा हो, बहे प्रेम सुधा सब में, हर कोई चंगा हो। सर्वत्र हो हरियाली, क्या बात है, हर मन में हो खुशहाली। सर्वत्र हो हरियाली, हर मन में हो खुशहाली। जय कर्मवीर अपना, चेहरे पे हो लाली। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने बाबूलाल जी। शौर्य गाथा उनकी, शौर्य गाथा उनकी, छाई सतरंगा हो। घर घर में तिरंगा हो, हर मन में गंगा हो। घर घर में तिरंगा हो, हर मन में गंगा हो। बहे प्रेम सुधा सब में, हर कोई चंगा हो। मेरी आन तिरंगा हो, मेरी शान तिरंगा हो। मेरी आन तिरंगा हो, मेरी शान तिरंगा हो। मेरा मान तिरंगा हो, अभिमान तिरंगा हो। क्या बात है, जाऊं दुनिया से, अरे वाह 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 वाह। जब जाऊं दुनिया से, लिपटा तिरंगा हो। क्या कामना की है। घर घर में तिरंगा हो, हर मन में गंगा हो। क्या बात है, घर घर में तिरंगा हो, हर मन में गंगा हो। बहे प्रेम सुधा सब में, हर कोई चंगा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संकल्प हम सभी लें, इस स्वतंत्रता दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम लगाया है, तो एक पेड़ देश के नाम भी लगाएं और हम सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें, सबका साथ रहे। आइए
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आइए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर सुनते हैं बहन कृष्ण आचार्य से उनकी एक और रचना जो राजस्थानी और हिंदी दोनों में लिखती है। तो एक राजस्थानी में वानगी सुनना चाहेंगे बहन कृष्ण आचार्य। आजादी ने मौके सगला ने निवण करता थका, एनो उच्छब रे मायने सगला वो सम्मान करता थका। मारा वीर कई संदेश देवे आपाने, बा एक रचना में आपरे सामने राखनी चाहूं। खड़ियो रुखाड़ी तार मायड़ डरे मती। अरे वाह। खड़ियो रुखाड़ी तार मायड़ डरे मती। रखवाड़ो सिरदार मायड़ डरे मती हूँ। इन धरती रो लाल जुआबे में चांद, थारो मान बढ़ाय मायड़ डरे मती। बहुत अच्छे। खड़ियो रुखाड़ी दार मायड़ डरे मती हूँ। थो थपण बाजे गणावे, थो थपण बाजे गणावे, छिण छिण छोड़े बाजना। क्या संकेत करिए। ऊण छाती चढ़ जाय मायड़ डरे मती। क्या बात है, क्या बात है। खड़ियो रुखाड़ी दार मायड़ डरे। क्या बात है, पाकिस्तान जी, वाह। साच सवागण मावड़ी जठे भूत सूर मानी वड़े। साच सवागण मावड़ी जठे भूत सूर मानी वड़े। कोई रणबंका कहलाय मायड़ डरे मती। वाह वाह वाह। खड़ियो रुखाड़ी दार मायड़ डरे मती। वाह धनटा बररी मावड़ी जा, शेरारी करे बातड़ली। वाह धनटा बररी मावड़ी जा, शेरारी करे बातड़ली। भल देश रवे सुत जाय मायड़ डरे। वाह वाह वाह। खड़ियो रुखाड़ी दार मायड़ डरे मती। बहुत अच्छे। जुगा जुगारी बानगीणा, धरती माथे ओढ़णी। वाह वाह वाह। जुगा जुगारी बानगीणा, धरती माथे ओढ़णी। जिन मुच्छड़ा भरता। अरे वाह वाह, क्या बात है। डरे मती। वाह 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 वाह। खड़ियो रुखाड़ी दार मायड़ डरे मती। मायड़ डरे। क्या बात है। निश्चित रूप से एक कलमकार तो अपने कलम के माध्यम से जन जन तक ये अपनी माँ तक भी ये संदेश पहुंचाता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम जब खड़े हैं तब आप आराम से रहिएगा। निश्चित रूप से बहुत शानदार लिखा आपने बहन जी, आपको पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं आनंद लेने के लिए, आनंद की घड़ी को, आनंद के क्षणों को और आनंद में बढ़ाने के लिए मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि आनंद जी मस्ताना एक और वानगी हमारे बीच रखें। धन्यवाद बाबूलाल जी। एक संदेश है कि हम लोगों को अब लौटना चाहिए वापस इंडिया से भारत की ओर। वाह वाह। है ना, इंडिया से भारत की ओर हमें लौटना है और उसके लिए एक संदेश, भारत को भारत बोला जाए, भारत को भारत बोला जाए, ये बहुत आवश्यक है। भले हमारे संविधान में दोनों नाम जो है अनुच्छेद 1 में दे रखे हैं, लेकिन भारत शब्द का सर्वाधिक प्रयोग हो, अच्छी बात। उसके लिए तिलक लगा ली लाट पे फिर से भारत की जय घोष करो, जोर से बोलो वंदे मातरम, हर युवक में जोश भरो। वाह वाह। आग लगी है जो इस दिल में, आग लगी है जो इस दिल में,
आग ने पकड़ लिया है जोर, आग ने पकड़ लिया है जोर। एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा भारत की ओर, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा भारत की ओर। तिलक लगा ली लाट पे फिर से भारत की जय घोष करो, जोर से बोलो वंदे मातरम, हर युवक में जोश भरो। आग लगी है जो इस दिल में, आग लगी है जो इस दिल में, आग ने पकड़ लिया है जोर, आग ने पकड़ लिया है जोर। एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा भारत की ओर। और ये भूमि किसकी है? ये भूमि है भगत सिंह की, यहाँ शिवाजी बोला था, शेखर की पिस्तौल देख कर लाखों का खून खोला था। महाराणा ऐसा था दहाड़ा, महाराणा ऐसा था दहाड़ा, अब भी गूंज रहा है शोर, अब भी गूंज रहा है शोर। एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा भारत की ओर, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा भारत की ओर। और बड़ी समस्या क्या है साहब, अंग्रेजों को 47 में खदेड़ दिया, लेकिन अंग्रेजियत आज तक चलती जा रही है। तब तो अंग्रेजों को खदेड़ा, अब अंग्रेजियत भगानी है, काम न आए राष्ट्र के हित में तो फिर खाक जवानी है। काम न आए राष्ट्र के हित में तो फिर खाक जवानी है। पूर्ण स्वदेशी भारत होगा, पूर्ण स्वदेशी भारत होगा, बोले युवा और किशोर। एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा भारत की ओर, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ा भारत की ओर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आनंद जी, आपने तो कमाल कर दिया। वास्तव में की संभावना जो है, युवा वर्ग की जो संभावना है, उस पर आपने मोहर लगा दी निश्चित रूप से कि भारत को भारत बोला जाए। और एक जागृति वाला जो गीत आपने जो अपनी कलम के माध्यम से चंदन के बीच लाकर रखा है, हम सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं कि आपकी कलम जो है निश्चित सवाई रहे, आप ऐसे ही लिखते रहें। और चलते चलते एक बात भी रखना चाहता हूँ कि ये मैंने बहुत पहले गीत लिखा था, अभी आपसे आपको सुनते सुनते मुझे याद आ गया कि आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की, गांधी नेहरू लाल भगत सिंह भारत माँ के लाल की, भारत माँ के लाल की। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की, गांधी नेहरू लाल भगत सिंह भारत माँ के लाल की, भारत माँ के लाल। लाखों माँ ने बच्चे खोए, लाखों ने सिंदूर जी, लाखों बच्चे हुए बेसारा पर न कमाया नूर जी। क्या बात। बच्चे बूढ़े माँ बहनों ने, बच्चे बूढ़े माँ बहनों ने लगा दी बाजी जान के। क्या बात। गांधी नेहरू लाल भगत सिंह भारत माँ के लाल की, भारत माँ के लाल की, भारत माता की जय। इसके साथ ही जैन हिंदुस्तान के पटल पर आजादी के पर्व को समर्पित बीकानेर के कवियों के द्वारा लिखी रचनाओं के माध्यम से एक संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास, आप सबको आजादी पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए जैन हिंदुस्तान टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर।